बहुत से घरों में इस बीमारी की शिकायत के बारे में मुझसे पूछा गया है। हर घर में 2 से 3 लोग इस बीमारी का शिकार हैं, वो है कब्ज़। आज की इस वीडियो में हम कब्ज़ के बारे में बात करेंगे। क्या वजूहात हो सकती हैं कब्ज़ की, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको कब्ज़ की तरफ लेके जा रही होती हैं, या कभी कभार कब्ज़ बहुत सी बीमारियों का रीज़न बन जाता है, वजह बन जाती है। आपको नहीं पता होता कि आपको कब्ज़ की वजह से किस किस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं हम। तो आज की इस वीडियो में हम उन वजूहात के बारे में बात करेंगे, उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप कब्ज़ की बीमारी से निजात पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ इवान एस्थेटिक सेंटर में इस्लामाबाद में, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। तो अभी हम उन वजूहात के बारे में बात करें जो कब्ज़ की बीमारी की वजह बन रही हैं। सबसे पहले वजह की हम बात करें तो वो लोग जो फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, या उनकी ग़िज़ा में ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें फ़ाइबर बिल्कुल नहीं पाया जाता। फ़ाइबर का बेसिकली काम ये है कि वो आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है, आप की बाउल मूवमेंट को बहुत अच्छा करता है, ताकि आप जो स्टूल पास कर रहे हैं या पखाना निकल रहा है वो बहुत अच्छे से निकले। तो वो लोग जो फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करते वो सबसे पहले कब्ज़ का शिकार हो रहे होते हैं, और कब्ज़ की वजह से और बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर वो लोग जो अपने ग़िज़ा में हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, या गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें हरे पत्तों की सब्ज़ियों का इस्तेमाल या सलाद का इस्तेमाल या फ्रूट का छिलकों समेत इस्तेमाल नहीं करें, तो वो सबसे पहले कब्ज़ का शिकार हो रहे होते हैं। जो लोग कम फ़ाइबर का इस्तेमाल करते हैं उनकी आंतों में सोजिश होना शुरू हो जाती है। उसकी एक वजह ये भी होती है क्योंकि जो लोग फ़ाइबर ले रहे होते हैं उनकी आंतों से जो गैर ज़रूरी मादे हैं उनको निकालना शुरू कर देते हैं फ़ाइबर। वो लोग जो फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करें उनके जिस्म से गैर ज़रूरी मादे नहीं निकलते, जिसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियों के शिकार होते हैं। सबसे पहले उनमें कब्ज़ की बीमारी होती है। उसकी वजह से आप बहुत सी बीमारियों का, जिसमें ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस की शिकायत हो जाती है, पेट में सोजिश हो जाती है, आंतों में सोजिश हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें जंक फूड, जो लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा करते हैं, तो वो सबसे पहले कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। वो लोग जो पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से आप कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको कब्ज़ की बीमारी है, और आप 2 से 3 दिन पखाना नहीं कर रहे, आप वॉशरूम नहीं जा रहे, आपको गैस हो रही है। तो एक ये भी रीज़न है कि अगर आपको 2 से 3 दिन पखाना नहीं आया तो आप समझ जाएं कि आप कब्ज़ का शिकार हो चुके हैं। वो लोग जो वर्जिश वगैरह नहीं करते, उनका काम ज़्यादातर बैठने का है, वो भी सबसे ज़्यादा कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से बेड पे ज़्यादा रहते हैं, वो लोग भी सबसे पहले कब्ज़ का शिकार होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ, वो लोग जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देते हैं और बहुत लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं, जिसमें फ़ाइबर भी नहीं होता, सब्जियाँ भी नहीं होती, सैलड्स भी नहीं होते, सिर्फ हाई प्रोटीन या गोश्त से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी का इस्तेमाल भी कम कर रहे होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कब्ज़ की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये तो थी वो वजूहात जिसकी वजह से आप कब्ज़ की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो आइए अब उन 5 कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जो आपको कब्ज़ की बीमारी से निजात दिला सकते हैं। सबसे पहले अगर कुदरती ग़िज़ा की बात करूं तो वो सब्ज़ियां हैं। हरे पत्तों वाली सब्ज़ियां या छिलकों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको कब्ज़ से निजात बहुत अच्छे से दिला सकती हैं। उसमें अगर हम सलाद की बात करें, सलाद के पत्तों की बात करें, खीरे की बात करें, हम गाजर की बात करें, मूली की बात करें, तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनका आप सलाद बना सकते हैं। हर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पका के भी इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि इनको बहुत ज़्यादा ना पकाएं, और इनमें जो फ़ाइबर पाया जाता है वो आपको बहुत जल्दी कब्ज़ से निजात दिला सकता है। इनमें बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है जो कब्ज़ की बीमारी का इलाज है। दूसरी कुदरती ग़िज़ा की अगर मैं बात करूँ तो वो है फल। जितने कुदरती फल का इस्तेमाल आप अपनी ग़िज़ा में करेंगे, लेकिन छिलकों समेत। बहुत से लोग हैं जो ये बहुत गलती करते हैं, वो फल तो खा रहे होते हैं लेकिन उसका छिलका उतार के खाते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत पाई जाती है वो फल के छिलकों में पाई जाती है। कुछ ऐसे फल हैं जिनका छिलका उतार के इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा फल अगर हम देखें तो उनमें छिलकों समेत अगर उसका इस्तेमाल करें तो वो आपको कब्ज़ से निजात दिला सकता है। जिसमें अगर हम सेब की बात करते हैं, हम आड़ू की बात करते हैं, हम अमरूद की बात करते हैं, हम आलू बुखारे की बात करते हैं, हम अंगूर की बात करते हैं, तो ये वो सारी फल हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करना शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी
कब्ज़ से निजात मिल सकती है। फिर अगर बात करें कि इसको किस टाइम पे खाया जाए, तो कोशिश करें कि फलों का इस्तेमाल आप दिन में करें और खाने से पहले फलों का इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है। तीसरी कुदरती ग़िज़ा की अगर मैं बात करूं तो वो है दही। दही हर घर में पाया जाता है और हर ग़िज़ा में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दही में बहुत अच्छे प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स आपके गट हेल्थ की बहुत हेल्दी करता है, आपके जो गुड बैक्टीरियाज़ उनकी तादाद को ज़्यादा बढ़ाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ से निजात दिलाता है। फिर अगर मैं इसका तरीका इस्तेमाल आपको बताऊं तो दही में अगर आप इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत अच्छा फ़ाइबर आपको देता है, तो आपको बहुत जल्दी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। अगर आप दिन में नाश्ते के वक्त अगर आप दही में इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठ के निहार मुँह अगर खाते हैं तो बहुत जल्दी आपको कब्ज़ से निजात मिल सकती है। कोशिश करें दही का इस्तेमाल रात के टाइम ना करें। एक तो जैसे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में ठंडा होता है, जिन लोगों को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, अगर ये ठंडा है या थोड़ा तुर्श है दही तो उससे आपका गला ख़राब हो सकता है, तो खाने के बाद ना इस्तेमाल करें। कोशिश करें खाने के साथ इस्तेमाल करें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम दही का इस्तेमाल कितना करें, तो हमेशा उनको मैं कहती हूँ 1 कप या 1 बाउल जो कि 200 या 250 ग्राम तक जाता है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक टाइम भी ले सकते हैं या उसको आप 2 टाइम पे भी ले सकते हैं। जैसे आपने सुबह नाश्ते में भी ले लिया और दिन के खाने में रायता बना के ले लिया, या जैसे गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में उन्हीं दही का अगर आप लस्सी बना लें तो वो भी आपको फ़ायदा दे सकती है। चौथी कुदरती ग़िज़ा अगर मैं बताऊं तो वो ड्राई फ्रूट्स या नट्स, जिसमें इंजीर बहुत अच्छी है, उसमें किशमिश बहुत अच्छी है। इंजीर और किशमिश को भिगो के अगर आप रात को रख दें और उसका पानी सुबह निहार मुँह लें तो वो बहुत जल्दी कब्ज़ से निजात दिलाएगी आपको। और अगर आप भी कब्ज़ का शिकार है और चाहते हैं कि कब्ज़ से निजात मिल जाए तो इस बात को यकीनी बना लें कि रोज़ाना 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स का मामूल बना लें। एक तो उसमें फ़ाइबर पाया जाता है, जिससे मैंने इंजीर की बात की, 2 से 3 इंजीरें अगर रात को भिगो के रख दें, उसमें 7 से 8 किशमिश डाल के रख दें तो वो बहुत अच्छा आपको कब्ज़ से निजात दिला सकती हैं। 5वीं कुदरती ग़िज़ा है तुखमलंगा और साथ में डिटॉक्स वाटर। तुखमलंगा आप अलहदा से भी ले सकते हैं और उसको डिटॉक्स में भी डाल के ले सकते हैं। तो मैं अगर आपको अभी थोड़ा सा बताऊं तो 1 लीटर पानी में आपने खीरा, अदरक का इस्तेमाल, पुदीने के पत्ते और 1 चम्मच तुखमलंगा का इस्तेमाल किया है और ये रात को बना के रख देते हैं, तो अगले पूरे दिन अगर इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है आपको कब्ज़ से निजात दिलाने में। जैसे कि मैंने आपको इन 5 कुदरती ग़िज़ाओं का तो बता ही दिया, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, अपनी नींद को पूरा करते हैं, वर्जिश का मामूल बना लेते हैं और जंक फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, बेकरी आइटम्स, शुगरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इससे निजात दिलाते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और साथ में सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल छिलकों समेत करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप कब्ज़ से निजात पा सकते हैं। ये 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ़्ते की बात नहीं है, ये आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना होगा, अपनी ज़िंदगी का मामूल चेंज करना होगा, तभी आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं।